हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, दूसरा है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन और तीसरा है बट्टे पर अंशों का निर्गमन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। जब अंशों को उनके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट पर। यदि किसी अंश का मूल्य 100 रुपये है और जनता में उसे 100 रुपये पर ही निर्गमित किया जाता है तो वह कहलाता है अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। अगला है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जनता में निर्गमित करती है तो उसे कहते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। जैसे यदि किसी अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसे 105 रुपये पर निर्गमित किया है तो जो 5 रुपये है वह कहलाएगी प्रीमियम की राशि। अगला है अंशों का बट्टे पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे कहते हैं अंशों का बट्टे पर निर्गमन। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती, केवल स्वेट इक्विटी अंशों को ही बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। कंपनी द्वारा अंशों का अंकित मूल्य एक साथ या किस्तों में मांगा जा सकता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जब अंशों को अंकित मूल्य एक साथ मांगा जाए। ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा अपनी पुस्तकों में दो प्रविष्टि होती है। वह है, पहली है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर अगर इशू किए हैं तो यहाँ इक्विटी शेयर लिखेंगे और यदि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकंड एंट्री होगी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की राशि को कंपनी के शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, तो वह होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगला टॉपिक है जब अंशों का अंकित मूल्य किस्तों में मांगा जाए। तो इसके संबंध में पहली प्रविष्टि होगी आवेदन पत्रों के साथ राशि प्राप्त होने की। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री होगी आवंटन राशि मांग करने पर, वह होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की राशि कंपनी को प्राप्त होने पर, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगली एंट्री होगी प्रथम मांग व द्वितीय मांग दे होने पर, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री होगी प्रथम या द्वितीय मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगला टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर बकाया मांगे। बकाया मांग क्या होती है? कॉल्स इन एडवांस अग्रिम मांग क्या होती है? तो हम सबसे पहले चलते हैं कॉल इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर। यदि कोई अंशधारी आवंटन प्रथम मांग या द्वितीय मांग की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं बकाया मांग। बकाया मांगों पर कंपनी की अनुसूची फर्स्ट की सारणी एफ के अंतर्गत कंपनी बकाया मांगों पर 10% की दर से ब्याज वसूल करती है। इन्हें चिट्ठे के मांगी गई राशि में से घटाकर दिखाया जाता है और इनकी अलग से कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। कॉल्स इन एडवांस। यदि कोई अंशधारी
भविष्य में चुकाई जाने वाली मांगों को आवंटन के साथ ही भुगतान कर देता है तो उसे कहते हैं हम अग्रिम मांग। अग्रिम मांग पर कंपनी अनुसूची फर्स्ट की सारणी F के अंतर्गत 12% की दर से कंपनी अंशधारी को ब्याज देती है। क्योंकि यह एक तरह का लायबिलिटी है, अतः इसे करंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत अदर करंट लायबिलिटी शीर्षक में दिखाया जाता है। इसके संबंध में दो प्रविष्टियां होती है। पहली है कॉल्स इन एडवांस की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और जब यह ड्यू होगी तो रिवर्स एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अगर ये अलॉटमेंट की अमाउंट है तो अलॉटमेंट लिखेंगे, ये फर्स्ट कॉल की अमाउंट है तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, और ये सेकंड कॉल की अमाउंट है तो सेकंड कॉल यहाँ पर लिखेंगे। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। रमन लिमिटेड की 16 लाख की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले 1,60,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। इन अंशों में से 80,000 अंश जनता में निर्गमित किए हैं और संपूर्ण राशि आवेदन पत्र के साथ देय है। क्योंकि संपूर्ण राशि एक साथ मांगी जा रही है, अतः केवल 2 एंट्री होगी। जनता द्वारा सभी अंश क्रय कर लिए गए हैं और पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है। जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और कितने अंश जनता में निर्गमित किए थे? 80,000, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये के, और संपूर्ण राशि आवेदन पे ही प्राप्त हो रही है तो 80,000 इंटू 10 तो हो जाएगा 8 लाख रुपये। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की राशि को कंपनी के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यह भी संपूर्ण राशि से होगी। अगला टॉपिक है अंशों के प्रीमियम की राशि। अंशों के प्रीमियम की राशि का उपयोग कहाँ किया जाता है और अंशों पे प्रीमियम क्या होता है? यदि कंपनी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन करती है तो जो अधिक राशि है वह कहलाती है प्रीमियम। यहाँ पर दिया है 100 रुपये अंकित मूल्य को 115 रुपये में निर्गमित किया है, मीन्स जो 15 रुपये है वह कहलाएगी प्रीमियम की राशि। अब इस प्रीमियम की राशि का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसे देखते हैं कि प्रीमियम की राशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1, कंपनी के सदस्यों को कंपनी के अनिर्गमित अंशों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश में निर्गमित करने पर, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों को निर्गमित करने में हम प्रीमियम की राशि का उपयोग करते हैं। अगला है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने। जो प्रारंभ में व्यय हुए हैं कंपनी की स्थापना पर, उन प्रारंभिक व्ययों की राशि को हम प्रीमियम की राशि से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित व्यय, कमीशन या बट्टे को अपलिखित करने पर, यदि कंपनी अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और उन पे कोई एक्सपेंसेज होते हैं तो उन व्ययों को रिटर्न ऑफ करने के लिए प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है। अगला है शोध अधिमान अंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर चुकाए गए प्रीमियम की राशि। अधिमान अंशों को या पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान किया जाता है। शोधन मीन्स भुगतान। जब कंपनी अधिमान अंशों या ऋण पत्रों को शोधन करती है और वह प्रीमियम पे करती है तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट है स्वयं की प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के समय उपयोग करने। यदि कोई कंपनी जो इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं उन इक्विटी शेयर का बायबैक करती है तो भी हम प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकते हैं।